हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक न्यू स्टोरी है। आशा है कि मेरी बाकी की स्टोरी की तरह आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी और जो मेरी स्टोरी अभी चल रही है मैं उससे भी ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। ये नहीं मैं नहीं करूँगी, इसलिए मैंने आज इसके 2 पार्ट अपलोड किए हैं। आई होप वो भी आपको पसंद आए होंगे और ये इस कहानी का फर्स्ट पार्ट है। आई होप आप इसे भी एंजॉय करेंगे। मैं इस कहानी को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ इस स्टोरी के अंदर क्लियर कर देती हूँ। स्टोरी के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा एज गैप देखने को मिलेगा और काफ़ी चीज़ आपको अप्स डाउन देखने को मिलेंगे, पर आपको एक चीज़ अच्छी देखने को मिलेगी। जो इन दोनों की केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ये ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जिसमें आप देखें एक एक बंदा दूसरे बंदे को हर्ट कर रहा है, नहीं। एक बंदा अगर फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो दूसरा बंदा उसे पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। चलिए मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है कैफेट एरिया से, जहाँ मिसेस लैन और मिस्टर लैन बैठे होते हैं और जिनके बगल में ईबो बैठा होता है जो अपनी वीडियो गेम को खेल रहा होता है। तब ईबो सॉरी गाइस, मैंने गलती से ईबो बोल दिया। जहाँ बगल में लैंजन बैठा होता है और गेम को खेल रहा होता है। तभी मिसेस लैन कहती हैं कि क्या कर रही हो लैंजन, हम बाहर आए हैं ना, फ़ोन रख दो, हमसे तो बातें कर लिया करो। तब लैंजन कहता है नहीं करनी। ये कह के वो फ़ोन को चलाने लगता है। तब मिस्टर लैन कहते हैं लड़का पता नहीं क्या है, इसे भी किसी से बात नहीं करता, कुछ भी हो जाए बात नहीं करता। तब मिसेस लैन कहती है ये लड़का मुझ पे तो नहीं है, आप ही पे है। आप भी ऐसे ही थे, भूलिए मत। मुझसे मिलने से पहले बिल्कुल सेम थे आप, बिल्कुल कॉपी थे इसके। याद दिलाऊं आपको, स्कूल टाइम में जब मैंने आपको प्रपोज किया था तो आपने मेरे मुंह पे डायरेक्ट मना कर दिया था, वो भी कितने सारे लोगों के सामने। रिजेक्शन मिली थी मुझे तुम्हारे मुंह से। तब मिस्टर लैन कहते हैं अरे मैं तब डर गया था, मैंने बताया ना मैं कितना नर्वस था। तो मिसेस लैन कहती हैं आओ नर्वसनेस में डायरेक्ट रिजेक्ट कर देने का, घर चलो तुम, घर चलो, ये बात उठी है ना, घर पे सॉल्व होगी अब। तब मिस्टर लैन कहते हैं चलो हमारी लड़ाई तो कंटिन्यू हो जाएगी, पर ये वी अब तक नहीं आया, हमेशा की तरह लेट है। कसम से कोई इतना लेट कैसे हो सकता है। हाँ। तो विंग भागता हुआ अंदर आता है और कहता है सॉरी 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 मैं लेट हो गया। तब मिस्टर लैन कहते हैं नहीं नहीं, ज़्यादा लेट नहीं, सिर्फ 2 घंटा लेट हो जाओ तो 1 घंटा और लगा लो, 3 घंटे की तो मूवी भी होती है, आराम से देख कर आ जाओ। तब विंग कहता है बस भी कर यार, तुझे पता है ना मेरी सोने की आदत। तब मिस्टर लैन कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे बिजनेसमैन बनाया किसने, किस पागल की ये रचेता थी कि तू बिजनेसमैन बन जाए, किसने कहा था तुझे कि ये कर, कंपनी का सीईओ के लेट उठता है। तो विंग कहता है ए मैं हमेशा लेट नहीं उठता, ऐसे कभी कभी लेट उठता हूँ, लाइक सैटरडे संडे, सिर्फ इस दिन 2 दिन तो छुट्टी मांगता है ना इंसान को। तब मिस्टर लैन कहते हैं इसी काम को लेके लड़का सीरियस नहीं, सिर्फ इसका शरीर बड़ा हुआ दिमाग नहीं। तब मिसेस लैन कहती हैं बस करो उसकी बुराई करना, ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को, अंदर का बचपन जिंदा रखना चाहिए, तुम्हारी तरह उम्र से पहले थोड़ी बुढ़ा होना है। सुनकर विंग भी हंसता हुआ क्या करेक्ट कह रही हो तुम। ये बातें चल ही रही होती हैं, अभी विंग कहता है मैं आ जाता तुम्हारी शादी में। रियली कितनी कॉम्प्लिकेटेड तरह से शादी की है तुमने, तुम्हें खुद भी पता है। लिटरली बताओ कौन 18 की एज में आते ही शादी कर लेता है, बताओ नहीं की थी। तब मिसेस लैन कहती है तुम्हें पता है ना इसके डैड राजी नहीं थे कि हम दोनों की शादी हो, दैट इज़ वाई हमें यहाँ से भागकर शादी करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम यहाँ रुकते तो या तो इसकी कहीं और शादी हो जाती या फिर मेरी। तब मिस्टर लैन कहते हैं हाँ मैं डैड को अच्छे से जानता हूँ, वो अभी तक मुझसे इतने नाराज है, मेरा आज भी कॉल नहीं उठाते, मेरे इतना मनाने के बावजूद भी। मुझे लगा था मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और तरक्की पे लेके जाऊंगा, के बाद डैड मान, बट नहीं, वो तो लैन के जन्म पे नहीं है, मैंने इन्विटेशन भेजा था। तो विंग कहता है कुछ नहीं होता यार, सब ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ी नहीं, दिल पे मत। मैं भी जानता हूँ जब फैमिली नहीं होती तो कैसा लगता है, आखिर एक अनाथ से बढ़कर किसी और कोई नहीं। तब मिसेस लैन कहती है कौन अनाथ, कोई भी अनाथ नहीं, हम तुम्हारी फैमिली है और तुम हमारी। तब विंग कहता है बेशक गॉड मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं जो मुझे समझते हैं। तब मिस्टर लैन माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं हाँ हाँ मेरी बातें तो बहुत हो गई, पर अब तू बता तू शादी कब कर रहा है। तब विंग कहता है मैं और शादी, देख प्लीज़ अभी तो मैं शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं इतनी कम उम्र का हूँ यार, मैं अभी शादी वादी के बारे में नहीं सोच रहा। वो तीनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, पर तीनों में से कोई नोटिस नहीं करता कि लैंजन सिर्फ विंग को देख रहा है। जब से विंग उस कैफेटेरिया के अंदर एंटर कर रहा है सिर्फ विंग की बातें सुन रहा है और उसकी बातों पर गौर कर रहा है। तब मिसेस लैन नोटिस करती है कि लैंजन किस तरफ देख रहा है। तब मिसेस लैन कहती हैं लैंजन सॉरी वी, मैं इतनी इतनी मशरूफ़ हो गई बातों में कि भूल ही गई मिलवाना, ये हमारा बेटा है लैंजन। तब विंग कहता है हाँ मैंने देखा, हाय मेरा नाम विंग। लैंजन उसकी तरफ देखकर कहता है ये कह के वह चुप हो जाता है और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। तब विंग के चेहरे पे एक ऑकवर्ड स्माइल आ जाती है। तब मिस्टर लैन कहते हैं प्लीज़ ज़्यादा मत सोचना, वो ऐसा ही है, मतलब वो बिहेव ही ऐसा करता है, सबकी पर्सनल मत लेना। तब विंग कहता है नहीं नहीं
बच्चे की बात का क्या पसंद लेना। तब लैंजन अपने फ़ोन को नीचे रखकर कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। नहीं देखा तुम्हें? हाँ। ये कह के लैंजन गुस्से में उठता है और बाहर चला जाता है। तब विंग कहता है, क्या? तब मिसेस लैन कहती है, उसे ये नहीं पसंद कोई उसे बच्चा कहे तो। तब मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ सही बात है, ऐसे इंसान को कोई बच्चा कह भी नहीं कह सकता। इतनी सी उम्र में कोई टकवाइंडो सीखने जा रहा है, 3-3 क्लासेस ले रहा है लैंग्वेजेस की, स्कूल में टॉप कर रहा है, इसे बच्चा थोड़ी कहेंगे। मुझे तो लग रहा है ये कोई जीनियस है और गलती से हमारे घर में पैदा हो गया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, काफ़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जब विंग मिस्टर लैन और मिसेस लैन से कहता है, जाना ज़रूरी है क्या यार? आज तू मेरे घर में रुक जाना, हम आज रात एक साथ रुकते हैं तीनों, इंजॉय करते हैं। तब मिस्टर लैन कहते हैं, यार पॉसिबल होता तो पक्का रुक जाता, पक्का प्रॉमिस रुक जाता, पर नहीं, अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। तो विंग कहता है, तुझे सच में जाना है? मौसम काफ़ी ख़राब है यार। तब मिस्टर लैन कहते हैं, नहीं, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं पक्का नहीं जाता। का दिल तो नहीं होता, पर वह फिर भी तीनों को साथ भेज देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जब विंग पीसफुली सो रहा होता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तभी विंग फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो। तभी पीछे से आवाज़ आती है, हेलो, ये क्या विंग का नंबर है? तब विंग कहता है, जी आप कौन? तो वो कहते हैं, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। विंग कहता है, क्या पुलिस स्टेशन, क्या हुआ है? तब पुलिस पुलिस वाले विंग को सब कुछ बताते हैं कि यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और यहाँ से तीनों लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया गया है, और ये नंबर उनके पहले डायलिंग पे था तो हमने इसे मिला दिया। तब विंग कहता है, कौन सा हॉस्पिटल, मैं अभी आता हूँ। तब पुलिस वाला उसको एड्रेस बता देता है। विंग तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जैसे ही विंग हॉस्पिटल में एंटर करता है तो वह मिस्टर लैन और मिसेस लैन के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, तो रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर बता देती है। वह तुरंत उस तरफ जाता है। तब डॉक्टर बाहर निकल रहे होते हैं। तब विंग नर्वस होते हुए पूछता है, वो यहाँ भी कार एक्सीडेंट में लोग आए थे, वो कहाँ हैं? तब डॉक्टर कहते हैं, आप उनकी तरफ से आए हैं। देखिए, तो उसके साथ कहना पड़ रहा है, जो लेडीज़ उनके साथ थी उन्हें हम बिल्कुल बचा नहीं पाए, वो ऑन द स्पॉट मर चुकी हैं। पर दूसरे पेशेंट की जान अभी भी थोड़ी बाकी है, हम बता नहीं सकते वो कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएगा। अब चाहे तो उससे मिल सकते हैं। थैंक गॉड आप टाइम पे आए हैं। जैसे वो डॉक्टर जाने लगता है तो विंग डॉक्टर का हाथ पकड़ के कहता है, उनके साथ एक बच्चा भी था, छोटा बच्चा था। डॉक्टर कहते हैं, हाँ, उनके साथ एक बच्चा था, पर उससे कुछ नहीं हुआ, वो बस बेहोश हो गया, छोटी मोटी खरोच है, हम उसका इलाज कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले उस पेशेंट से मिल लीजिए। तब विंग तुरंत मिस्टर के पास जाता है तो वह देखता है, उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैंने कहा था ना तुझे हर रात मत जा, मेरा दिल नहीं मान रहा था, पर तू सुनता है किसी की? तो मिस्टर लैन कहते हैं, सॉरी यार, आज मैंने फिर तेरी नहीं सुनी, कर दे, मेरा एक काम करेगा क्या? तब विंग कहता है, क्या बोलना? तब मिस्टर लैन कहते हैं, मेरे बेटे का ख्याल रखेगा, मैं हमारे जाने के बाद मैं नहीं चाहता वो एक अनाथ हो जाए, मैंने चाहता उसे एक अनाथों की ज़िंदगी मिले। मेरा परिवार होते हुए मुझसे दूर हो गया है। मैं उसे फ़ील कर सकता हूँ जब मेरे पापा मेरा कॉल नहीं उठाते, मेरी माँ मेरी तरफ नहीं देखती तो कैसा लगता है मुझे पता है। मैंने चाहता वो सब सब लेज़र फ़ील, प्लीज़ उसे किसी की कमी महसूस मत होने देना अभी। मेरी दोस्ती के लिए इतना करेगा ना? तब विंग कहता है, मैं बेशक करूँगा, ये सब करूँगा ना, मैं अच्छे से करूँगा, उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसे बड़ा करूँगा। अच्छे से जानता हूँ मैं वो तकलीफ़, वो दर्द, अनाथ होने का दर्द जानता हूँ मैं उसका ख्याल रखूँगा। प्लीज़ प्लीज़ तू ठीक हो जाना प्लीज़। जैसे विंग कहता है मैं इसका ख्याल रखूँगा, तभी मिस्टर लैन के हाथ ढीले पड़ गए होते हैं, पर विंग ने नोटिस नहीं किया होता क्योंकि वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा होता है। जब वह हाथ की तरफ देखता है तो उसकी आँख से आँसू निकलने लगते हैं। वो डॉक्टर को आवाज़ देता है। डॉक्टर तुरंत आके चेक करते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी। ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। विंग की आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और वो अपनी आँखों के आँसू को पोंछ रहा होता है, पर उसकी आँखों के आँसू रुक ही नहीं रहे होते। बार-बार उसे पोंछने की कोशिश कर रहा होता है और खुद को सँभालने लगी, पर वो सँभाल ही नहीं पा रहा होता कि जो दोस्त उसे अभी-अभी मिले थे इतने साल बाद, वो अभी-अभी उससे दूर हो गए। क्यों? क्यों ये सब उसकी आँखों के सामने होना ज़रूरी था? वो खुद ही को कर्स कर रहा होता है कि काश काश उसने थोड़ी और ज़िद की होती, थोड़ा और लड़ा होता कि वो उसके साथ रुक जाए, तो आज मिसेस लैन और मिस्टर लैन ज़िंदा होते। तभी विंग को ख़्याल आता है लैनज़न के बारे में, और वह लैनज़न के बारे में पूछता हुआ उसके रूम में जाता है। देखता है कि लैनज़न पीसफुली सो रहा है। इसे देखकर लैनज़न के पास बैठ जाता है, उसका हाथ होल्ड कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। ये इसलिए नहीं क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया है लैनज़न, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ जब आपके साथ कोई नहीं होता तो कैसा, जब आप अकेले हो जाते हो तो कैसा लगता है। पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले खड़े हो, कैसा लगता है। बस आप एक चाहते हो कि आपके साथ कोई हो आपका हाथ पकड़ने वाला, पर जब कोई नहीं होता, वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं झेल चुका हूँ, वो सब मैं झेल चुका हूँ। अब मैं तुम्हें इस उम्र में इसे झेलने नहीं देने वाली भी नहीं। तुम्हें हर परेशानी से बचाना होगा, मैं सेफ रखूँगा, तुम्हें हर वो खुशियाँ दूँगा। मैं जानता हूँ तुम उठोगे तो शायद बहुत रोगे, बहुत रोओगे, तड़पोगे, पर उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूँगा। फिर उसके बाद तुम्हारी आँखों में आँसू नहीं आने दूँगा। खुश रखूँगा तुम्हें, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि तुम्हारे आस-पास दुःख भी नहीं बढ़ सकता। वादा करता हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है
और आधी रात का दिखाया जाता है। जब विंग लैंजन का हाथ पकड़ के सो रहा होता है तभी लैंजन चीखता उठता है और कहता है मामा। ये कह के वह लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तब विंग शांत करते हुए कहता है लैंजन शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ। तब लैंजन कहता है तू रेडी है, माँ खाए बाबा खाए, मुझे उनसे मिलना है। ये कह के वो उतर के जाने लगता है। तब विंग कहता है रुक जाओ। तब लैंजन कहता है नहीं सुननी है मुझे किसी की, हटिए, माँ बाबा खाए। तब विंग कहता है लैंजन मेरी बात सुनो ना प्लीज। लैंजन कहता है नहीं मुझे सच जाना है, माँ बाबा खाए, बताइए 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 मेरे माँ बाबा कहाँ है। तब विंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है वो। तब लैंजन कहता है वो क्या, प्लीज बोलिए। तब लैंजन कह तब विंग कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तुम्हें ये बात इस तरह। तभी लैंजन के पैर डगमगा जाते हैं और वो गिरने ही वाला होता है कि वो बेड का सहारा ले लेता है। तब विंग कहता है मैं कह रहा था ना, मैं तुम्हें इस तरह ये सब नहीं बताना चाहता था, क्यों इतने जिद्दी हो तुम। तब लैंजन कहता है मेरी गलती, मेरी गलती है। माँ ने मुझे कवर किया जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मुझे कवर कर लिया, इस वजह से मुझे ज़्यादा चोट लगी। माँ बाबा ने मुझे बचाया, इस वजह से वो नहीं रहे। तब विंग कहता है नहीं 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 बिल्कुल नहीं। लैंजन मेरी आंखों में देखो, इस तरह मत सोचो, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है ना। खुद को ब्लेम मत करो, तुम्हारी मॉम डैड भी नहीं चाहेंगे कि तुम खुद को ब्लेम करो, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना लैंजन। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना ही होगा। तुम्हें इस दुनिया को दिखाना होगा कि तुम स्ट्रांग हो। तुम्हें खुद कहते हो ना मैं स्ट्रांग हूँ, है ना। तुम्हें बनना होगा लैंजन, प्लीज़। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी उम्र से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पर समझो हमें रियलिटी को मानना होगा। प्लीज़ खुद को थोड़ा सा संभालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। तब लैंसर कहता है नहीं नहीं, माँ पापा की तरह आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, नहीं नहीं। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब लैंसर कहता है नहीं आप झूठ कह रहे हैं, पापा ने भी कहा था मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं आप चले जाएंगे, नहीं कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं अकेला हो जाऊँगा, मेरे आसपास कोई नहीं होगा, नहीं मैं नहीं मान सकता आपकी कोई। विंग कहता है आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, ठीक है ना लैंसर। तब देखो, तब लैंसर कहता है आप मुझसे वादा कीजिए, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी पूरी ज़िंदगी ख्याल रखेंगे और आपकी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं आएगा, वादा कीजिए। आप मेरी जगह कभी किसी को नहीं देंगे, किसी को, मतलब किसी को नहीं देंगे, बोलिए। तब विंग लैंजन के हाथ की तरफ देखने लगता है, अपनी आंखें बंद करते हुए लैंजन के हाथ पे हाथ रख देता है और कहता है आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी ख्याल रखूँगा, तुम्हारी साइड रहूँगा और तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले पाएगा, तुम्हारे अलावा विंग की लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा लैंजन, प्रॉमिस, ठीक है ना। जैसे विंग अपनी बात को ख़त्म करता है लैंजन उसके गले लग जाता है और रोने लगता है। विंग भी उसे कंसोल करने लगता है। से सीन शिफ्ट होता है और कुछ सालों का लीप दिखाया जाता है जहाँ लैंजन अब कॉलेज में है और वी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। लैंजन के दादाजी भी लैंजन से मिलने आए थे जब उसे ये पता चला था कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है। सुन के वह भी काफ़ी टूट गए थे और अपने पोते से मिलने आए थे और उन्होंने लैंजन को काफ़ी मनाने की कोशिश की कि वह लैंजन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो उसे अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। पर लैंजन था कि विंग को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने दादा दादी की हर बात को मना कर दिया और उसके दादा दादी ने भी इस बार ये समझा कि शायद लैंजन विंग पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए वो यहाँ रहना चाहता है। और उसके दादा दादी ने ये प्रॉमिस लिया उसे बीच बीच में मिलने आता रहेगा। तब लैंजन ने भी प्रॉमिस किया कि हाँ वो आएगा और उनसे हमेशा टच में रहेगा। तब उसके दादा दादी वापस चले गए थे और अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है कॉलेज का, बास्केटबॉल ग्राउंड का। जब बास्केटबॉल मैच चल रहा था लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रही थी, तभी सब शाउट करते हुए एक साथ कहते हैं लैंजन लैंजन लैंजन। और लैंजन भी काफ़ी अच्छी तरह खेलता है और आखिरकार लास्ट में मैच को जीत जाता है, जिससे लैंजन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जैसे वह मैच जीतता है तभी वह अपने गाँ को कॉल करता है और शाउट करते हुए कहता है मैं जीत गया जीत गया जीत गया जीत गया। तभी विंग कहता है हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही था, अब तुम खेल रहे हो तो जीतोगे ही। तभी लैंजन कहता है आई एम सॉरी मैंने यूँ फ़ोन कर दिया, आप फिर किसी मीटिंग में होंगे। तब विंग कहता है नहीं इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी विंग को फील होता है कोई उसे घूर घूर के देख रहा है। तब विंग की नज़रें सर जाती है तो जेंचन उसे घूर घूर के देख रहा होता है कि आसपास काफ़ी सारी फाइलें फैली होती हैं और विंग और जेंचन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। विंग तो लेंजन के सामने ऐसे रिएक्ट से अभी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है और विंग काफ़ी ज़्यादा फ्री है लेंजन से बात करने के लिए। विंग जेंचन की आंखों को इग्नोर करते हुए नहीं ना तुम बोलो आगे। तभी लेंजन कहता है मैं कितना खुश हूँ, आपको पता है इतना खुश हूँ जब जब मैं उस बास्केटबॉल बास्केटबॉल ग्राउंड में आता हूँ तो कितना खुश हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। इसे खेलकर मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है ना, बहुत। देखिएगा अब मैं मैच जीत चुका हूँ तो मेरी फेवरेट, हाँ पक्का तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्रीज मैं ले आऊँगा ऑफिस से आते वक्त। और कुछ? तभी लैंडन कहता है और कुछ तो बस ये कि मेरे गाँव मेरे पास जल्दी से आ जाए,
क्या मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा। आपको पता है ना मैं कॉलेज में कितनी मुश्किल से रहता हूँ। तभी विंग कहता है हाँ पता है, ठीक है मैं जल्दी से काम करके घर लौटता हूँ और तुम भी सीधा घर आना, ठीक है ना। तभी लैंदन कहता है हाँ हाँ फाइन का प्रॉब्लम, ठीक है। ये कह के लैंदन फोन काटता है। जैसे विंग अपना फोन नीचे रखता है, जैनचन टेबल पे हाथ रख कर कहता है सीरियसली, मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। पे कंपनी खोल के दी किसने, बंद कर दो कंपनी, ताला लगा दूं मैं। नहीं मैं यहाँ क्यों खड़ा, क्यों इतनी सारी फाइल्स खुली हुई है यहाँ। इतना इंपॉर्टेंट चीज पे हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे डिस्कस हो रही थी यहाँ। तुमने उसके सामने क्या कहा, नहीं 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 कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थी। इंपॉर्टेंट वर्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, तो तुम बता दो तुम्हारे लिए क्या। तब विंग अपनी काम वॉइस में कहता है रंजन। तभी जेंजन कहता है देखा जिस तरह तुम उसका नाम लिखते हो ना, मुझे तो लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। विंग कहता है कुछ भी बकवास मत करो, छोटा बच्चा है अभी और हमारी उम्र में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तब जेनचन कहता है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जिस तरह वो तुम्हें देखता है कोई भी कुछ भी बता देगा। तब विंग कहता है कोई क्या बताता है, मुझे उससे क्या लेना देना, कुछ भी मत सोचा कर, फालतू बकवास सोचा मत कर, फालतू ड्रामे देख देख कर दिमाग फालतू होता जा रहा है। आप काम कर ले, अब टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तेरा। तब जेनचन कहता है हाँ हाँ कंटिन्यू करते हैं। ये कह के वे अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है। यहाँ जैसे ही विंग एंटर करता है तो ईबो भाग कर आता है। आई एम सॉरी गाइस, मैं बार बार ईबो बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने ईबो वाला रिकॉर्ड किया था, इसलिए आप उसे इग्नोर कीजिए। लैंजन भाग कर आता है और विंग के गले लग जाता है और उसे उसके नेक में हाथ डालकर कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया। विंग कहता है मैंने भी बहुत मिस किया, क्या किया आज पूरा दिन। तभी लैंजन कहता है बैठिए बताता हूँ, बैठे बैठो बैठो। ये कह के लैंजन पूरे दिन की बात बताने लगता है और विंग आराम से उसकी पूरे दिन की बात सुनने लगता है। जैसे ही लैंजन की बात खत्म होती है तो लैंजन की नजर घड़ी पे जाती है और वो कहता है मैंने लेट कर दिया फिर से खाने के लिए, खाना लगाइए। ये कह के वह अपने नौकरों को आवाज मारता है, उसके नौकर सारे खाना लगाने आ जाते हैं। विंग और लैंजन साथ में बैठ के खा रहे होते हैं और लैंजन अभी भी नौकर बोल रहा होता है, विंग उसकी बातें सुन रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है, सोचता है चाहता हूँ शास्ता खिलता खिलता खुश मिजाज लैंड से दोस्त बनाने वाला लैंड, ना कि वो लड़का जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था, ना कि वो लड़का जिसे मैंने कैफेटेरिया में देखा टूटा हुआ। नहीं मैं तुम्हें वापस ऐसे कभी नहीं देखूंगा, देख सकता है नहीं कि पर अब मेरा दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देगा और एक स्माइल के लिए भी दुनिया तबाह करने की ताकत रखता हूँ और मैं कर बिल्कुल। तब लैंजन विंग के आगे हाथ फिराता हुआ कहता है गा कहाँ ध्यान है आपको, हाँ मैं कब से बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं ना मेरी बात। तब विंग कहता है बेशक मैं तुम्हारी हर बात सुन, क्योंकि तुम्हारी हर बात मेरे लिए इम्पोर्टेंट। तब लैंजन कहता है झूठ, सब कहते हैं मैं हमेशा बकवास करता। विंग कहता है कौन है जो ऐसा कहता है, हाँ बिल्कुल नहीं, मेरा लैंजन जब भी कहता है मीठा कहता है और बहुत ज़्यादा स्वीट कहता है। तब लैंजन कहता है हाँ बेशक कि मैं अपने गा के साथ रहता हूँ। कैसा लगा गाइस आप फर्स्ट पार्ट, तो ज़रूर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अगर मैंने काफ़ी बार ईबो की जगह लैंजन लैंजन की जगह ईबो बोला है, प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपने मेरा फर्स्ट जो आप मेरे एफ सुन रहे हैं उसमें भी ईबो लैंजन है, तो मैं ना थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा बिल्कुल। आप बस मेरी स्टोरी पे ध्यान दीजिए और कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे कमेंट और लाइक्स आएंगे, मैं उस हिसाब से अगला पार्ट लाऊंगी। और रही मेरी अभी वो ट्विंस लव वाली एफ की बात, वो भी मैं डालूंगी और हो सके तो मैं एक साथ उसके दो दो पार्ट डाल दूंगी, नहीं तो वन पार्ट में डालूंगी। आज में शायद मैंने दो पार्ट डाल दिए और मैं कल भी कोशिश करूँगी कि मैं दो ही पार्ट डालूँ जितना मेरा पॉसिबल हो सके। तो आप मेरा उस पार्ट का भी वेट कीजिएगा और इसमें भी मुझे लाइक्स कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। और जो मेरा टिक एफ है तो जब 100 लाइक हो जाएंगे तो मैं उसके नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी, पर जब तक 100 लाइक नहीं होते मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं करूँगी। तो आप मुझे उस पर 100 लाइक कर दीजिए, मैं उसका भी नेक्स्ट आपको अपलोड कर दूँगी। बाय।